मालूम नहीं था, परंतु अभी बाबा समझाते वास्तव में परमात्मा के साथ मित्रता कैसे रखा जाता है, वो अभी बाबा हमको सुनाते हैं। परमात्मा के साथ मित्रता माना परमात्मा को याद करना, परमात्मा से अपना वर्षा लेना, परमात्मा की श्रीमत पर चलना, अपनी जीवन को पावन बनाना, ये सच्ची मित्रता है। परंतु भक्ति मार्ग में उसको गलत समझ लिया भक्तों ने। तो हम सदैव अपना मित्र रहे तो बाबा हमारा मित्र रहेगा, फिर सारी दुनिया हमारे साथ मित्रता रखेंगे। और दूसरी बात आज बाबा बता रहे कि हमारा जीवन वर्तमान समय बहुत अमूल्य जीवन है, बहुत वैल्यूबल है। जैसे दुनिया के अंदर लोग, कोई जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी जीवन कहानी लिखते हैं और उनकी जीवन कहानी को बाद में लोग पढ़ करके उसको महान समझते हैं। वास्तव में हमारा जो जीवन है संगम युग का, वो बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि ये जीवन हमको भगवान से, स्वयं परमात्मा से मिली है। तो संगम युग में हम परमात्मा की डायरेक्ट क्रिएशन है। सतयुग में भी हमारा जीवन सोने तुल्य होगा, पर हीरे तुल्य जीवन नहीं होगा। तो हीरे तुल्य जीवन है हमारा इसलिए क्योंकि भगवान ने हमको अपना बनाया है। तो इस जीवन का मूल्य को जान करके ऐसे अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है ना। मूल्य का दो अर्थ होता है ना, एक होता है वैल्यू, दूसरा होता है नैतिकता। नैतिक वैल्यू मूल्य भी होता है ना। तो जितना हमारे अंदर हम नैतिकता यानी मूल्य को, दैवी गुण को धारण करेंगे तो हमारे जीवन का मूल्य यानी वैल्यू बढ़ता जाएगा। वैसे भी जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए हमको जो खजाना बाबा ने दिया है संगम युग में, कितनी खजाने मिली है बाबा से? 5 खजाने तो मिला है। समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान रतन और विनाशी धन। इन सब खजानों को यथार्थ रीति से सफल करना है। तो ये जब खजानों की वैल्यू को जानते हैं और उसको सफल करते हैं तो तभी हमारे जीवन हीरे तुल्य बन सकता है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी मुरली के बाद हीरे में कौन सा 8 गुण हैं। तो अगर हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाना है तो वो 8 ही गुण हमारे में धारणा हो, तभी हम भी अपने जीवन को हीरे तुल्य, हीरे समान वैल्यूबल अमूल्य जीवन बना सकते हैं। और तीसरी बात आज बाबा बताते, माया का आने का 2 दरवाजा है। तो अगर वो दरवाजा आप बंद करके रख देंगे तो माया कभी आपको जीवन में नहीं आएंगे। वो कौन सी 2 दरवाजा है? अभिमान और अपमान। जिसको अभिमान होता है उसको जल्दी अपमान भी लगता है, और जिसके जीवन में अभिमान और अपमान होता है वो कभी भी दूसरों के लिए शुभ कामना और शुभ भावना नहीं रख सकते। तो इसलिए ये भी देहाभिमान है। अभिमान और अपमान में आना यह देहाभिमान है। आज बाबा की वरदान से हम सुनेंगे कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए अभिमान दिखाते हैं और उनको अपमान करते। तो उसको हम अपनी जीवन से मिटा देवे और सबका सहयोग तब हमको मिल सकता। जब हमारे से सबको सम्मान मिले तो जो जिसको सम्मान मिला वो आपकी सहयोगी सहज ही बनेंगे। अगर किसी को आपने अपमान किया तो उससे सहयोग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी स्लोगन हम सदैव याद रखें, सम्मान देना है और सम्मान लेना है। कभी अभिमान में आकर के किसी का अपमान नहीं करना है। तो आज पहले सुनेंगे बाबा की मुरली 18 अप्रैल की। मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए,
क्योंकि तुम्हें पावन बनना है, तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होना है। तेरे बाने सबका भला। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है, तो सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाया सो के, दिन गवाया खाके। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो भी गीत गाते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थ पर जाते, वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रालब्ध चलती है। ज्ञान नहीं चलता है, परंतु ज्ञान का प्रालब्ध चलते हैं। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तो हमारी अभी कौन सी कला है? चढ़ती कला। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है, वह खत्म होकर फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला हो जाता है। इसका मतलब क्या है? तेरे भाने सबका भला। तो जब हमारी चढ़ती कला हो जाती है, तो सबको भी वापस घर जाने का मौका मिल जाता है। हमको भी तो घर जाना है, तो हमारे साथ सबको भी बाबा वापस ले जाते। तो बाबा कहते हैं कि ये अक्षर चढ़ती कला में सबका भला हो जाता है। ये अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली है 10,000 वर्ष के पहले। कितना फर्क हो जाता। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में अनेक मनुष्य, अनेक मत और अनेक धर्म। सतयुग में होता है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का रास नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। कितने साल हो गया? 84 इयर्स हो गया। सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। ऐसा थोड़ी कि लास्ट लेसन पहले से ही सुना देंगे। स्कूल में जब नंबरवार लेसन सुनाएंगे ना, तो छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारणा करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। किसकी बुद्धि में धारणा अच्छी होंगी? जिसकी बुद्धि सोने जैसा बर्तन होगा। क्योंकि बाबा का ज्ञान
शेरनी का दूध जैसा है ना, तो शेरनी का दूध तो सब बर्तन में नहीं रख सकते। तो जिसकी बुद्धि सोने का बर्तन है उसकी अच्छी धारणा होंगी। बाप कहते मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, तो अब पति दुनिया से वैराग्य चाहिए। अपने से पूछो, हमको वैराग्य है इस पति दुनिया से? आत्मा पावन बने तो फिर पति दुनिया में रह न सके। पति दुनिया में आत्मा भी पति थे, मनुष्य भी पति थे। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पति दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से कौन सी बुद्धि है? एट प्रेजेंट सबकी बुद्धि कैसे है? बाबा के साथ विपरीत विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, तभी तो प्रीत बुद्धि है ना। आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है क्या? अपने से पूछो, बाबा से हमारा प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहां तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, गीता का ज्ञान दाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाचा। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, सिर्फ शिवा नहीं बोलना है, त्रिमूर्ति शिव, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसा नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाचा। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं है, न उसमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। किसकी? कृष्ण में शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हो सकती। शिव बाबा तो पराया देश में आते हैं। सत्युग को कृष्ण का देश है ना, सत्युग तो कृष्ण का देश है, तो उसमें बाबा नहीं आएगा। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सत्युग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वहां है ही सदगति में ऑलरेडी। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं है। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके। मनुष्य कह न सके, क्या नहीं कह सकते? मैं रचता हूं, क्योंकि वो रचना है, रचता नहीं कह सकते। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूं। कृष्ण की महिमा अलग है। क्या है कृष्ण की महिमा? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आदि। तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से ही जट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। अभी तक नहीं हुआ है ना, अभी भी ट्राई कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है, शिव है। अगर लोग इसको मान लेवे तो माना हमारी जीत हो गई। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, जैसे शिव के भगत शिव पर गला काट देने के लिए भी तैयार हो जाते। बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वो समझते कि कृष्ण के पास जाना है। परंतु अभी जा सकते कोई कृष्ण के पास? बाबा कहते कृष्ण के पास तो कोई जा न सके। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात ही नहीं है, ये आप ध्यान से सुनना। अभी कृष्ण के पास जाकर के बलि चढ़ने की बात ही नहीं है।
देवियों पर बलि चढ़ते हैं। जैसे काली पर बलि चढ़ाते हैं ना, देवताओं पर कोई कभी बलि नहीं चढ़ेंगे। देवी और देवताएं, आपको होमवर्क देते, इस पर विचार सागर मतन करना। देवियों पर बलि चढ़ते। देवियां कौन है? दुर्गा, काली, अंबा, ये सब देवियां हैं, उन पर बलि चढ़ते हैं। पर देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। देवता कौन? राम, सीता, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, ये देवता ही है। 33 करोड़ देवता ही है ना, उन पर कोई बलि नहीं चढ़ते। तुम देविया हो ना, अभी तुम कौन? देवता नहीं। कौन है हम? देविया। तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, क्या बलि चढ़ाते? हम शरीर से थोड़ी बलि चढ़ते शिव बाबा के ऊपर। तन मन धन बलि तुम उसमें बलि चढ़ाते हो, और कोई बात ही नहीं। तन मन धन बाबा के ऊपर हम बलि चढ़ाते, कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं, देवताओं के पर बलि नहीं चढ़ते। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। वो जो कुएं होते थे उसके नीचे वो शिवलिंग के वो उसके ऊपर कूदते थे, वो बंद कर दिया। अभी वो तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो अपघात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुत्व हो गया ना। अपघात ही हुआ ना, वो तो उन्होंने सोचा सैक्रिफाइस, बलिहारी, पर बलिहारी नहीं था, वो तो सुइसाइड हो गया ना, अपने आप को मार दिया। तो बाबा कहते जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है, मित्रता करने का तो एक ही उपाय जो बाबा बताते हैं, पावन बनकर बाप से वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। ये अंडरलाइन कर लो आज के लिए। मित्रता कौन सी? सच्ची मित्रता, एक बाप की श्रीमत पर चलना, पावन बनना, उससे वर्षा लेना, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। आत्मा कैसे मित्र बनती? आत्मा पावन बनकर बाबा से वर्षा लेती है। संगम युग पर हरेक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। है आप अपना मित्र? अपने से पूछिए। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझते हैं कि हम बाप की श्रीमत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर तो आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं। तुम देवता बनने आए हो ना, यहां अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। ये तो है ही मृत्यु लोक। ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीत धारणा होती है, कोई धारण नहीं कर सकते। इसमें टीचर क्या कर सकते? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते, हे खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे। देखो रिश्वत, टेम्पटेशन भगवान को देते, हमको पास कराना तो हम आपको भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं बच्चा आवे उनको धन दूं, तो ये आशीर्वाद हुई ना।
ये एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही हो जाते। कैसे मालूम तत्व तमो प्रधान है? उतल पातल होता रहता है ना, सब तत्व आजकल कोई ठीक तरह से नहीं चलता, कहाँ भूकंप आ जाता है, कहाँ बाढ़ आ जाते, ये सब तमो प्रधान, ये है ही दुखदा। मेरी यहाँ फोटो जा रही है, बात करना जरूरी है। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। अभी लोग क्या समझते हैं ना कि कलयुग की आयु 40 और भी 40,000 पड़ा है। अभी तो छोटा बच्चा है कलयुग, परंतु है नहीं। अभी की हालत देखो, अगर 40,000 और हो तो क्या हो जाए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में, अभी ध्यान से सुनना, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। आ गई है, रोशनी आ गई है। बाप कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएंगे। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट आत्मा की रोशनी बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट नहीं मिलेगा। याद से लाइट वृद्धि को पाएंगे। याद नहीं किया और विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएंगे। तुम पुरुषार्थ करते ही हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएंगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। ये भी लिखना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगा। दास दासिया भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म की गिनती गिने जाते हैं ना। जो अच्छी रीति इम्तिहान में पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। पहले पहले का मतलब क्या कि 111 पहली आत्मा के साथ। जितना देरी से आएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वो तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी करके पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम हो जाती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। सोने को भी पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को तो सदैव ये खुशी रहनी चाहिए। अंडरलाइन कर लो। क्यों हम सदैव खुश रहे? क्योंकि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह हमारा अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो देखते हो, जानते हो, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। कुछ भी देखते हो, भले नया भी देखते हो, वह है ही पुराना, क्योंकि दुनिया ही पुरानी है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मतन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेंगे। अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेंगी। पढ़ाई जब बंद होंगे तो विनाश हो जाएगा।
पढ़ाई जब बंद होंगी तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ, हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट है। अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी है। आज ये नशा चढ़ाओ, हम नई दुनिया में जाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा देती है। माया देखती रहती है कि मेरा कस्टमर तो जा रहा है ईश्वर के पास, तो वो कुछ ना कुछ युक्ति देके, कभी कान से, कभी नाक से, कभी पांव से, कभी चोटी से पकड़ के अपना बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे मालूम कि माया ने आपको कान से पकड़ा है? जिसको माया कान से पकड़ती है ना, वो मुरली सुनेंगे नहीं। जिसको नाक से पकड़ती है ना माया, वो कभी बाबा को याद ही नहीं करेंगे। तो जिसको हाथ से माया पकड़ती है, तो कभी बाबा के बॉक्स में कुछ डालेंगे नहीं, माया कहेंगे नहीं डालो। जिसको पांव से पकड़ती है, वो बाबा के घर में आएंगी नहीं। तो समझो, आप चेक करके देख लो। अगर ये होता है ना, तो वो माया की बात नहीं मानना। कभी कभी नहीं सुस्ती आती है, कहते आज छोड़ दो, आप नहीं जाएंगे। देखो अभी ऐसा सरकमस्टेंसेस आ गया है, अगर आप चाहते हैं तो भी नहीं आ सकेंगे। नहीं, जब भी आपको आ सकते थे उसी समय आई नहीं। अभी आप कहेंगे लॉकडाउन के टाइम में मैं सेंटर पर जाऊं तो जा सकेंगे? नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमने, जब भी हमको मौका मिला था जाने का, तभी हम आए थे, तो अभी हमको पश्चाताप नहीं होता है। नहीं तो हम अंदर अंदर पश्चाताप करेंगे। देखो, जब भी हम जा सकते थे तो उसी समय गए नहीं। अभी हम लॉकडाउन हो गए, जा ही नहीं सकते, तो पश्चाताप होगा ना। तो इसलिए जब भी हमको मौका मिले तो पूरा ले लेना चाहिए। माया बहुत कई प्रकार से आते, माया का रूप बहुत है। मोटा रूप है, महीन रूप है, रायल रूप है, ऊपर से आती, नीचे से आती, साइड से भी आती, कहाँ से भी आ जाती है। तो इसलिए हमको अलर्ट रहना है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वो अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वो घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में, ये भी ध्यान से सुनिए, इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। 4-5 साल के थे तब से लेकर क्या क्या हमने पाप किया है, ये तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि है, कोई विशाल बुद्धि भी होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहता है ना, सबको तो याद रहता है। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा कई बार मुरली में नहीं, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का, मेरे को एक हिस्ट्री याद आ रही है कि बाबा बहुत छोटा था ना, स्कूल में पढ़ता था, उसके बाप हेडमास्टर थे, तो वो तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा स्कूल से आए घर में, तो बाबा की जेब में एक बीड़ी पड़ी थी। बीड़ी, उन दिनों में सिगरेट से ज्यादा बीड़ी पीते थे लोग। तो बाबा के बाप ने देखा कि ये छोटा बच्चा, इसके जेब में बीड़ी कहाँ से आए। तो उसने पूछा कि तुमको कहाँ से आई है, तुमने पिया बीड़ी? बोला मैंने नहीं पिया है, पता नहीं कोई बच्चों ने डाल दिया। परंतु फिर भी बाप को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा कि तुम घर से बाहर चले जाओ। तो उसको घर से बाहर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो तो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, तो वहां ही बैठा था। फिर कुछ समय के बाद दूध वाले आए, तो दूध वाला आया तो दरवाजा खोला, तो बाबा अंदर गए। तो फिर बाप ने कहा अरे फिर वापस तुम आया घर के अंदर। तो बाबा ने वो छोटेपन में बाबा को कहा, बाप तुम एक ही मेरे बाप है, मेरे को दूसरा बाप तो है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं। इतना सुंदर बोला।
बोला कि मेरा कोई दूसरा बाप तो है ही नहीं, तुम ही मेरा बाप हो, मैं कहाँ जाऊं। तो बाप को बहुत टच हो गया उसकी शब्द, उसको एकदम बाकी पहन लिया, यू नो। तो हमको भी, ये तो इसलिए तो गीत है ना, चाहे मारो चाहे टुकराओ, हम आपके दर नहीं जोड़ेंगे। पर आजकल क्या है बाबा के बच्चों का, थोड़ा भी कोई कुछ कह दिया तो रूठ जाएंगे, कल से हम क्लास में नहीं आएंगे कल से हम सेंटर पर नहीं आएंगे, फला ने मेरे को ऐसा कह दिया। छोटी मोटी बात पर हम रूठ जाते, रूस जाते, परंतु हमारा कोई दूसरा है ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। बाबा की सुंदर कहानी है ना, छोटेपन में भी उसको इतना विश्वास था बाप में, तो वो कहाँ गया ही नहीं, वहां ही बैठा था, तो घर में वापस आ गए। तो इसलिए बाबा को कई हिस्ट्री सुनाते हैं ना बाबा। तो बाबा कहते छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना, बाबा को ये मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहां भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 बरस से लेकर अपनी कहानी याद रहती है। हाँ, आप लोगों को भी याद है ना आपकी जीवन कहानी, 6 साल से क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ गए। हाँ, अगर भूल गया तो बाबा कहते डल बुद्धि अगर हम कहे बाबा हम भूल गए तो फिर बाबा कहेगा डल बुद्धि। तो आज बाबा काम दे रहे हैं सबको। बाबा कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। किस किस ने लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा हो तो आज लिख करके फिर रखो, फिर बाबा के बॉक्स में डाल देना। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। जब भी हम बायोग्राफी लिखते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी, उसमें अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, क्या क्या चमत्कार किया। जैसे महात्मा गांधी, वो तो उन्होंने लिखा है ना अपनी ऑटोबायोग्राफी, कितनी अच्छी अच्छी बातें, तो कितनों को प्रेरणा भी मिलती है। गांधी, नेहरू आदि में कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनते उनकी ऑटोबायोग्राफी का। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है, वंडरफुल लाइफ है ये, हमारी लाइफ वंडरफुल है। यह है मोस्ट बिलव, मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। हम आपको और भी एक होमवर्क देते हैं कि आप आज के दिन 21 पॉइंट लिखना कि मेरा यह जीवन वैल्यूबल क्यों है। करेंगे होमवर्क, मेरा ये जीवन अमूल्य क्यों है, उसके लिए 21 कारण लिखो आज के दिन। इनका मूल्य कथन भी नहीं किया जाता है, इतनी वैल्यूबल है, उसका कथन भी नहीं किया जाता है। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, ये लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। देखो, जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव किसको कहा जाता है? वेजिटेरियन बन गए तो वैष्णव नहीं, पवित्र। हाँ, करेक्ट। तो पहले नंबर बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है, माना वेजिटेरियन। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव तो हो ही, यानी पवित्र। जगदम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी बच्चे उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है, देवियों की पूजा भी नंबरवार होती है। बाकी इतनी बुझाई आदि है, ये सब है फालतू। तुम बच्चों को तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो बुझाई दे दी है। ये भी रहस्य बाबा ने सुनाया। देवियों को क्यों इतनी बुझाई दिया है? क्योंकि तुम बहुतों को
आप समान बनाते हो। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं कि दैवी गुण भी धारण करना है। किसी को भी सबसे अच्छा दैवी गुण कौन सा? किसी को भी दुख न दो। यहाँ पर हम एक बात दादी जानकी की सुनाते हैं। तो दादी जानकी ने एक बार अनुभव सुनाया था कि वो एक बारी क्लास में बैठ करके चार्ट अपना चेक करती थी, सिर नीचे रख करके अपनी चार्ट को चेक करती थी। तो पीछे साकार बाबा आ गए, बोला कि बच्ची क्या कर रही हो? तो कहा कि बाबा मैं अपना चार्ट देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा चलो क्लास में मैं सुनाती हूँ, अच्छा चार्ट किसको कहा जाता है। तो फिर बाबा ने क्लास में सुनाया कि अच्छा चार्ट उसको कहा जाता है जिसके जीवन में कभी किसी ने किसी को दुख नहीं दिया हो। अगर हमारा चार्ट में ये बातें हैं तो समझो हमारी अच्छी चार्ट है। मैं उसी दिन सुना रही थी, किसी को दुख देना भी हिंसा है, परंतु किसी ने दुख दिया आपने लिया वो भी हिंसा है। इस पर सोचो। दिया तो हम समझ सकते, किसी को हर्ट किया, दुखी बनाया, परंतु आपने लिया, किसी ने दिया तो आपने दुख ले लिया, तो वो भी हिंसा है। कैसे? क्योंकि हम दुखी हुए ना। तो एक बारी दादी जानकी ने बताया था कि जो दुख देने वाला है उसका दिल कैसा होगा? पत्थर जैसा। अगर पत्थर जैसा दिल नहीं तो दुख नहीं देगा। और लेने वालों के दिल कैसे होंगे? मोमबत्ती जैसा। मोमबत्ती क्या होता है? वेरी सेंसिटिव, कोमल। तो अगर हमको पुण्य को जमा करना है, न हमारा दिल पत्थर जैसा हो, न हमारी दिल मोमबत्ती जैसा हो, फिर कैसा हो? फिर दादी ने कहा कि सोने जैसा, गोल्ड हार्ट। क्योंकि सोना नरम भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। तो जिसके दिल सोने समान होगा, न वो कभी दुख देगा न दुख लेगा। अभी समझो हम अपने दिल को देखें कि हमारा दिल पत्थर जैसा है या हमारे दिल मोमबत्ती जैसा है, उसको हम कैसे परिवर्तन करें? उसके लिए भी दादी ने विधि बताया कि एक्सचेंज योर ओल्ड हार्ट विद गॉड। आपका जो पुराना दिल है उसको भगवान को दे दो, एक्सचेंज, देन गॉड विल गिव यू गोल्ड हार्ट। ओल्ड हार्ट उसको दो, गोल्ड हार्ट उससे वापस लो। तो ना कभी आप दुख देंगे न दुख लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दैवी गुण भी धारण करना है, किसको भी दुख न दो। और दूसरा, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश नहीं करो। अगर आपको कोई बात मालूम नहीं है तो आप उल्टा सुल्टा नहीं बताओ, आप सीधा बोलो मुझे मालूम नहीं है। जैसे आप समझो कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आपको रास्ता पता नहीं है, आप किसी से पूछेंगे, उसको पता भी नहीं है, वो तो ऐसे बोल देगा सीधा सीधा जाके राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, ऐसा बोल देगा। आपको मालूम नहीं है तो आप बोल दो ना कि नहीं आता है, क्यों भटकाना लोगों को। कई बार हम लोग शक का शिकार अंदाजा लगा देते हैं। कोई आके पूछते तो हम बता देते, अच्छा ये है वो है। नहीं बोलना चाहिए। अगर हमको पक्का मालूम नहीं है तो हम सीधा ही बोले हमको मालूम नहीं है। किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही बात समझानी है, बाप और वर्षे को याद करो, उल्टा सुल्टा नहीं। जैसे देखो सन्यासियों ने क्या किया, बेचारे भगत सन्यासी के पास गए, भगवान कहाँ है, मेरे को भगवान से मिलना है। तो सन्यासियों को ही पता नहीं था भगवान कहाँ है, उन्होंने कह दिया कि मैं ही भगवान हूं, मेरे को ही पूजा कर लो। तो बेचारे वो भगवान से बेमुख कर दिया ना। उसको बताना चाहिए था, जैसे द्वापर के सन्यासियों ने कहा नेति नेति, चलो ये भी अच्छा है, नेति नेति कह दिया तो उससे तो
अभी के सन्यासी क्या कह देते, मैं ही भगवान हूँ, मेरे को ही नमस्कार करो, मेरे पाँव पड़ो। तो ये भी एक पाप हो गया ना, परमात्मा से लोगों को बेमुख करना। तो इसलिए हमको मालूम नहीं है तो हम सीधा ही सत्यता से बोले हमको मालूम नहीं है, ताकि वो जो ढूंढ रहे हैं ना, तो उनको सही मार्ग बताने वाला कोई ना कोई मिलेगा। तो हमको बाबा कहते तुमको क्या करना है, बाप का और वर्षे को याद करने के लिए सबको प्रेरित करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। पक्का वैष्णव माना वेजिटेरियन भी हो और ब्रह्मचर्य की पालना करने वाले भी हो। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है। इस वैल्यूबल अमूल्य जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो होमवर्क याद है ना, 21 बातें लिखनी है आज। मेरा जीवन अमूल्य क्यों है, मेरे को क्या महसूसता होती है जो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन, यह जीवन, ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है, कैसा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। जैसे नहीं वो आपकी टेलीफोन में बैटरी कम हो जाता है तो फिर जब आप कनेक्ट कर देते हो तो बैटरी चार्ज होता था ना, तो ऐसे हमारी बैटरी भी बढ़ता जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है। अगर कोई विक्रम हो गया तो हमारी लाइट कम हो जाएगी। अपने साथ मित्रता रखनी है। आज क्या बाबा ने बताया, 3 बातें। अपने साथ मित्रता माना बाप को याद करना, श्रीमत पर चलना, अपने को पावन बनाना, यह है मित्रता। आज का वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले, देहाभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा बाबा। साक्षी भी और दृष्टा भी ना एक उदाहरण, दृष्टांत, आप उदाहरण बन जाए उसके लिए। दूसरों की बात को रिगार्ड न देना, दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देहा अभिमान का रॉयल रूप है। जैसे कोई कुछ बोलना चाहते, कहते हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है, अभी उसको बोलने ही नहीं दिया। अभी मुख ही खोला बेचारे ने कुछ बोलने के लिए, आपने उसको बोलने ही नहीं दिया, कट कर दिया, जैसे कि किसी का गला काट लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो। दूसरों की बात को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। अगर आपने किसी की बात को कट कर दिया, उसको अपमान लगता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान है। जिसकी बात को कट किया उसको अपमान लगा, पर जिसने कट किया उसको अभिमान था, और जिसकी बात को कट करता उसको अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख।
ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन का इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर दूं। मतलब मैं इनसे ज्यादा जानता हूं, मैं से इनसे होशियार हूं, ये क्या बताएगा। ऐसे हम अपने अभिमान में रहते हैं तो फिर दूसरों की बात को कट कर देते। उसके लिए बाबा कहते साक्षी भी रहो, ड्रामा के डाल को भी पकड़ो और फिर हर कर्म ड्रामा के पट्टे पर रह करके हर कर्म करे, तो ये रॉयल देहाभिमान समाप्त हो जाएंगे। हर एक की बात को सम्मान दो, सुनो तो कम से कम जब भी कोई बात सुनाते हैं उसको कट नहीं करो, भले उसको आप इम्प्लीमेंट करते ही या नहीं कोई हर्जा नहीं, परंतु कम से कम सुनो तो सही। हर एक की बात सम्मान दो, स्नेह दो, तो वो सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। कट कर दिया तो उसको दुख हो गया ना, फिर आपके सामने आएंगे नहीं, फिर दोबारा कुछ सुनाएंगे भी नहीं। तो सुनने में कोई हर्जा नहीं, तो उनको भी लगेगा कि इसको हमारे लिए रिगार्ड है, स्नेह है, तो दोबारा आपको भी सहयोग देंगे। आज का स्लोगन है परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। यानी जो भी संकल्प मन में चलता है हमारे मन में, वो श्रीमत के अनुसार चले। इसलिए कहावत है ना, पहले सोचो फिर कर्म करो। तो माना इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संकल्प आवे उसको वचन और कर्म में लाने के पहले चेक करो, ये जो संकल्प हमारे मन में आया वो श्रीमत के अनुसार है या नहीं। क्योंकि हमारा अंदर भी तो काफी पुराना संस्कार है ना, तो कई संकल्प पुराने संस्कार के आधार से भी आता है, कई संकल्प श्रीमत के अनुसार भी आता है, मिक्स होता है मन में। तो इसलिए उसको चेक करने का विधि है हमारी बुद्धि। बाबा ने दिव्य बुद्धि का हमको वरदान दिया है, तो अगर हमारी बुद्धि सदैव जागृत रहे तो हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, ये संकल्प हमारे पुराने संस्कार के आधार से हैं, ये संकल्प ज्ञान के आधार से, श्रीमत के आधार से हैं। तो थोड़ा सा हमको अपनी बुद्धि को जागृत रखना है। कई बार बुद्धि सो जाती है, जैसे बाबा ने तो हमको अज्ञान निद्रा से जगा दिया, परंतु कई बार बुद्धि सो जाती है ना, मैं आत्मा हूं ये विस्मृत हो जाती है। तो बुद्धि को जागृत करना माना आत्माभिमानी होकर के रहना। जब तक आपकी आत्मिक स्मृति नहीं है तब तक बुद्धि जागृत नहीं होगा, विवेक काम नहीं करेगा। तो फिर संकल्प आ गया मन में, उसको हमने मुख में बोल दिया और कर्म कर लिया, उसके बाद बुद्धि जागृत होंगे। तो फिर पश्चाताप, अरे हमको आया था परंतु हमने उसको दबा दिया। इसलिए बाबा कहते ना कि अपने कॉन्शियंस, अपने विवेक से काम लो। तो जब कोई भी संकल्प आता है ये श्रीमत के अनुसार या नहीं, तो उसको तोलने के लिए हमारी दिव्य बुद्धि है, विवेक है, उसको यूज करें। कई बार हम अपने विवेक को दबा देते हैं। कैसे दबाते हैं विवेक को? मालूम भी है ये नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज भी आ रहा है ये नहीं करो, फिर भी हम दबा करके हम कर लेते हैं। फिर करने के बाद बुद्धि जागृत होते हैं तो पश्चाताप होता है। परंतु कर्म कर दिया, विकर्म, उसका तो भोगना ही पड़ेगा। एक जमाना था, बाबा कहते थे
भले मन में क्रोध का संकल्प आवे, परंतु आपने कर्म भी नहीं किया, कोई हर्जा नहीं है। परंतु वो समय चला गया। अभी अगर हमको मन में भी किसी के लिए घृणा आती है, मन में भी किसी के लिए नफरत आती है, क्रोध आता है, तो भी हमारा पाप बनेगा, क्योंकि अभी हम संपूर्णता के ओर जा रहे हैं ना, संपूर्णता के समीप आ रहे हैं। उसी मंजिल के अनुसार ये छोटा छोटा पाप हमारे से हो जाता है। तो इसलिए हमको मनसा के ऊपर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि अगर मन में ही हम परिवर्तन कर लेवे तो वाचा और कर्म में आएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं समझे कि हमारे मन में बहुत तूफान आ रहा है, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि अगर हम मन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो वाचा और कर्म में आ ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, उसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुफ्त में कुछ मिलेगा। आजकल लोग शॉपिंग में जाते हैं ना, तो क्या देखते हैं शॉपिंग में, कौन सी चीज फ्री मिलती है। जहां पर लिखा होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, वहां सब भागते हैं, है ना। तो हम भी आपको कुछ बताएंगे जिसमें आपको कुछ मुफ्त में मिलेगा। तो उसको हम कहते G3 फॉर्मूला, माना गिव 3 गेट 1 फ्री, गिव 3 गेट 1 फ्री। तो क्या देना है, 3 चीजें, और क्या मुफ्त में मिलेगा। तो मनसा से अपने लिए और हरेक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना, सबके लिए मन में शुभ भावना और शुभ कामना, और वाचा द्वारा मीठा बोल। भले आप मिठाई नहीं खिलाओ रोज, परंतु जो कुछ आपसे मुख से वचन निकलता है वो मीठी वचन हो, सुखदायी हो, सम्मान वाला हो। और फिर कर्म से गुणों का दान, हमारा हर कर्म से दूसरों को गुणों का दान मिले। मनसा से शुभ भावना शुभ कामना, वाणी से मीठा वचन, और कर्म से गुणों का दान। तो ये 3 देंगे तो आपको मुफ्त में सबके दिल से दुआएं मिलेंगे। तो दुआएं मुफ्त माल है, परंतु मिलेगा सबको नहीं, उसके लिए पात्र बनना है, दुआओं का पात्र बनना है। तो इसलिए आप इसमें आप ग्रीडी रहो, लोभी रहो, कोई हर्जा नहीं। सबकी दिलों की दुआओं को लेने में लोभी बने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको सबकी दिल की दुआएं मुफ्त में नहीं मिलता है। जब भी ये 3 चीजें किसी को देंगे तभी आपको रिटर्न में ये इंटरेस्ट है। जैसे बैंक में आप पैसा रखते हो ना, किस लिए रखते हो, क्योंकि बैंक में रखने से उसका ब्याज मिलता है। तो ये भी इंटरेस्ट है, जो दुआई है ना, ये इंटरेस्ट है। तो आप जितना ज्यादा 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 दुआएं अपने में जमा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जब अंत में वापस घर जाएंगे ना, धर्मराजपुरी में रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी पीठ दुआओं से भरा हुआ होगा। तो आपको उनके सामने सिर नीचे झुकाना नहीं पड़ेगा, आपको वो कहेंगे टाटा बाय बाय जाओ। हमको याद है कि प्रकाशमणि दादी सदैव यही कहते थे, हमको और कुछ नहीं चाहिए किसी से, मैं और कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, परंतु हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि सबकी दिल की दुआई मिले, किसी की भी दिल से बद दुआई ना निकले। कई बार कोई बीमार होते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में, हो सकता है वो व्यक्ति आपको कुछ दुख दिया हो पिछले कुछ मास में या साल में, तो अभी हम समाचार सुनते हैं ना कि वो ही व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में पड़ा है
उसकी बीमार है, उसके ऑपरेशन हुआ है, तो हम सुनते क्या सोचेंगे, अच्छा हुआ मेरे को इतना दुख दिया, इतना तंग किया, अभी वो अपनों कर्मों का कर्म भोग रहे कि भोगने दो। ये बहुत खराब है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमको इसने बहुत दुख दिया था, अभी वो कर्मों का भोग भोग रहा है, ये भी एक श्राप हो गया ना। तो हम उसके लिए भी अच्छा सोचें। देखो, अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने वालों के लिए अच्छा सोचना कोई बड़ी बात नहीं। हमारा कोई बुरा करे फिर उसके लिए भी हम दुआएं दें, तभी हम कहेंगे कि हम विश्व कल्याणी हैं। देखो, शिव बाबा को कल्याणकारी कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा अपकारियों के ऊपर उपकार करता है। तो हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना, तो हमारा कर्तव्य क्या है? अपकार करने वाले, गाली देने वालों की महिमा करना, क्रिटिसाइज करने वालों को गले लगाना, ये महानता है। अगर जो हमारी महिमा करते हैं हम उसकी महिमा करें, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये भी एक संपूर्णता के पहले हमको बैलेंस रखना है। सुख दुख के समय कृत्वा, सुख और दुख, हानि और लाभ, रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट, सब में बैलेंस। तो इसलिए ये फॉर्मूला सदैव याद रखिए, गिव 3 गेट 1 फ्री। तो दुआ मांगना नहीं है, आपको मुफ्त में मिलेगा, परंतु आपको पहले ये कदम उठाना पड़ेगा। और जितना दुआएं, ये भी हम अपने आप से पूछे, इस ब्राह्मण जीवन में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का 2 तरीका है। या तो हम पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, या तो दुआएं हमको आगे बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन से पूछ के देखिए, मैं इतनी साल से ज्ञान में हूं, तो मैं कैसे आगे बढ़ रही हूं? अपने पुरुषार्थ से या दुआओं से? अगर दुआओं के आधार से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन निर्विघ्न जीवन होगा, हमारी स्थिति निर्विघ्न होंगे, हमारा संबंध निर्विघ्न होगा, हम जो सेवा करते वो भी निर्विघ्न होगा, क्योंकि दुआओं के आधार से चल रहा है। अगर हम पुरुषार्थ से आगे चल रहे तो कभी कभी कुछ न कुछ बीच में रुकावट हो सकता है। तो इसलिए अभी संगम युग में हम जितना हो सके दुआओं को जमा करते जाए, तो हमारा निश्चिंत बेफिक्र जीवन बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। ये भी टाइम है, क्या बोला जी? टाइम है हमको। है अभी पूछो, कुछ और भी धन दे मिल सकता है हमको, ज्ञान। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना हो तो। दीदी और आप डायमंड के 8 ओके ओके, आपने याद दिलाया, अच्छा हुआ। चलो, हमने आपको प्रॉमिस किया था डायमंड के 8 हमारा जीवन डायमंड जैसा बनाने के लिए 8 बातें। तो डायमंड में 8 विशेषता है, 8 फैसेट्स ऑफ द डायमंड। सबसे पहली विशेषता क्या है? डायमंड ब्राइट है, माना डायमंड में इतनी रोशनी है, ब्राइटनेस है, वो अंधियारे में भी रखेंगे तो उसकी ब्राइटनेस कभी छिप नहीं सकता। सो दैट ब्राइटनेस ऑफ डायमंड इज इक्वल टू पावर ऑफ ट्रूथ। अगर हमारे जीवन को अमूल्य बनाना है, हीरे जैसा, तो हमारे जीवन में सत्यता की शक्ति चाहिए। जो सत्य है वो कभी छिप नहीं सकता, अंधियारे में भी वो दिखाई देगा। और दूसरा है डायमंड की विशेषता, इट इज हार्ड। डायमंड को डायमंड से ही काटा जाता है और कोई से काटा नहीं जाता है। तो वास्तव में इसका जो आध्यात्मिक अर्थ हम यही कहेंगे कि हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति, हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति होनी चाहिए। तो जब भी हमारे अंदर दृढ़ता है तो सफलता ऑटोमेटिकली होगा। इस दृढ़ता की शक्ति को हम कंपेयर कर सकते हैं डायमंड की हार्डनेस। और तीसरी डायमंड की विशेषता है इसकी वैल्यू।
डायमंड क्यों लोग रखना चाहते हैं अपने पास, भले वो छोटा सा है पर उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे अपनी जीवन को भी हीरे जैसा वैल्यूएबल बनाना है, तो हम संगम युग की जो खजाना है, जो मैंने बताया 5 खजाने, उसको व्यर्थ न करें। अगर खजानों की जितनी वैल्यू रखेंगे तो आपकी जीवन वैल्यूएबल बन जाएगा। और चौथी बात है, डायमंड वास्तव में रेयर माना बहुत कम मिलता है। जैसे बहुत समय उसको खोदने के बाद एक छोटा सा डायमंड मिलता है, तो माना हमको भी ये नशा सदैव रहे, हम लाखों करोड़ों आत्माओं में से मुझे बाबा ने चुन के अपना बनाया है। आई एम सेलेक्टेड, मैं गॉड सिलेक्शन हूं, ये नशा हमको सदैव रहे। वी आर रेयर, ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, इसलिए हमारा जीवन मूल्य हो गया, क्योंकि इतनी आत्माओं से बाबा ने मेरे को चुन के अपना बनाया। ये चौथी बात है। और 5वीं बात है, डायमंड इज रॉयल। सब डायमंड अपने पास नहीं रख सकते। जो रॉयल लोग होते हैं उनके पास डायमंड होता है, और जो डायमंड पहनते हैं वो खुद भी रॉयल लगते हैं। तो हमारे अंदर भी रॉयल्टी चाहिए। तो हमारी रॉयल्टी क्या है? हमारी रॉयल्टी ही वास्तव में प्यूरिटी है। जितनी हमारे अंदर प्यूरिटी होंगे उतनी रॉयल्टी आएंगे, तो हम हीरे जैसा बन जाएंगे। इट्स प्यूरिटी इज अवर रियल ब्यूटी। जैसे डायमंड कोई भी पहनता है वो ब्यूटीफुल लगता है, तो हमारी रियल ब्यूटी ही है प्यूरिटी। तो हमारे अंदर जितना हो सके, एक विशेषता है रॉयल्टी, दूसरा है ब्यूटी। डायमंड इज ब्यूटी। तो हमारी ब्यूटी होगा प्यूरिटी से। तो जिसके अंदर प्यूरिटी की ब्यूटी होंगी तो वो वाइसलेस, कंप्लीट वाइसलेस, कोई भी वाइसेस उसमें नहीं होगा। और जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी माना आंख के कहाँ भी नहीं डूबेगा। अगर संगम युग में हम इतना रॉयल हैं तो हम अपने को भरपूर समझते हैं, संतुष्ट समझते कि हमारी आंखें कहाँ नहीं डूबे। तो अभी कितनी विशेषता मिली? 6 मिली ना। एक तो सत्यता की शक्ति, दूसरा दृढ़ता की शक्ति, तीसरा खजानों की वैल्यू, और चौथा रेयर, 1 आउट ऑफ मिलियंस विशेष आत्मा, 5वीं रॉयल्टी, 6th है प्यूरिटी। अब 7th है वास्तव में डायमंड। डायमंड होने के पहले क्या थे? कोल थे ना। कोल, जब एक कोल होता है उसको कुछ टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं, वो डायमंड बन जाता है। तो हम भी आत्मा जितना जितना कोहिनूर शिव बाबा है ना, तो उनके सामने उनके साथ संबंध रखेंगे, उनकी रोशनी, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि लाइट आपका बढ़ता जाएगा। जितना योग लगाएंगे आपका लाइट ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा। तो ये योग के कनेक्टेड है। और 8वां है कि डायमंड जब ये लाइट को एक्सपोज करते तो अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये वास्तव में जितना जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, हम 8 शक्ति हमारे जीवन में धारणा होंगी। तो यही जो डायमंड का कलर्स जैसे रिफ्लेक्ट होता है ना, जैसे जहां पर भी डायमंड रखा जाता है उसके अनेक कलर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे रेनबो जैसा होता है ना, तो ऐसे अगर हम सदी बाबा के सामने, बाबा से जितना लाइट हम लेते जाएंगे, उतना हमारे अंदर जो 8 शक्तियां हैं वो उसका स्वरूप हम बनते जाएंगे। हाँ, मिल गया ना 8 विशेषता। तो अगर ये 8 विशेषता को हम धारण करेंगे तो हम हीरे जैसा वैल्यूएबल अपना जीवन बना सकते। उत्तर मिल गया ना? हाँ, मिल गया। आपको हाँ जी। आज तो बहुत बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। 21 पॉइंट भी लिखना है आपको, और G3 फॉर्मूला भी यूज करना है,
और खुशी में भी रहना है। कौन सी खुशी रखेंगे? दो बात, हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाकी अगर आप में से किसी ने अपनी जीवन कहानी बाबा को नहीं लिखा हो तो आज आप लिख करके दे दीजिए। छोटेपन से क्या क्या किया है हमने, अच्छी बात बुरी बात, तो फिर हम हल्के हो जाएंगे। अगर छोटा मोटा कोई भी पाप कर लिया भी है ना तो बाबा माफ कर देगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जीवन कहानी लिख के देते हैं तो 50% माफ हो जाता है। कारण क्योंकि बाबा पतित पावन है, बाबा सद्गुरु है, तो हमारी माफ कर देगा, तो हम हल्के हो जाएंगे। तो फायदा लेना, ठीक है। तो देखो बाबा ने अभी हमको, मैं तो बता रही थी कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है ना, ये वास्तव में हमारे लिए स्टडी हॉलीडेज ऐसे समझो। जैसे आपके बच्चे एग्जामिनेशन देना होता है तो स्कूल में छुट्टी देते हैं ना, प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। तो आपको ड्रामा अनुसार ये जो हमको मिला है ना, ये टाइम इज नॉट एन ऑर्डिनरी टाइम, इट इज फॉर स्टडी हॉलीडे। इसके बाद हम सबके सामने और बड़ी परीक्षा आने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए बाबा ने अभी हमको समय दे दिया। इसलिए इस समय को पूरा सदुपयोग कीजिए, फायदा लेना। 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए ऐसे गपशप में, ऐसे ये बातें वो बातें, बहुत कुछ टीवी भी ज्यादा नहीं देखना है। न्यूज़ एक बारी एक दिन में देख लिया बस, नहीं तो क्या है कि वही जो न्यूज़ देखते सारा दिन वही बुद्धि में चिंतन चलता है, नेगेटिव थॉट, तो फिर हमारा शरीर के ऊपर भी उसका असर होता है, योग में भी उसका असर होता है। जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, एक बारी न्यूज़ देख लिया बस, बाकी सारा दिन बार बार देखते नहीं रहो, उसमें आपका मन बहुत कमजोर हो जाएगा। फिर आपको वही चिंतन चलेगा, फिर बाबा का चिंतन, स्वचिंतन, वो सब नहीं हो सकता। तो ये दिस इज जस्ट माय सजेशन, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक बार सुन लिया बस, और लोगों के साथ आपस में बातें भी नहीं करना है। जितना वो बातें करेंगे तो वायुमंडल बनाएंगे, वायुमंडल कमजोर हो जाएगा। तो हमको बाबा ने ये समय दिया है कि वायुमंडल को आध्यात्मिक बनाओ, वायुमंडल में रूहानी शक्ति भरो। तो अगर हमको आपस में कोई भी बात करना है तो बाबा की मुरली की बातें, बाबा की ज्ञान की बातें, योग की बातें, बाकी ये वायरस के बारे में अपने साथ बात नहीं, क्योंकि जितना जिसके बात करेंगे उसका आह्वान होता है। अगर हम उसकी बातें ही नहीं करेंगे तो उसका आह्वान ही नहीं होगा, वो खत्म होके भाग जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बना के रखें, तो उससे जो वातावरण है वो वातावरण से ही वो नेगेटिविटी आप ही खत्म हो जाएगा, और अपने आप को पावरफुल रखेंगे। क्योंकि जितनी पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में होगा, हमारे इम्यून सिस्टम पावरफुल होंगे। इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए दूसरी भी एक तरीका है कि हम सारे दिन में बाबा को, ड्रामा को थैंक्स देते रहे, 1000 बारी थैंक्स दो, बेस्ट प्रेयर, और बाबा के लिए ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ रहो सुबह से लेकर, एक्सप्रेस योर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कहते साइंटिफिकली भी जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, इज द बेस्ट मेडिसिन टू एनहांस योर इम्यून सिस्टम। इसको आप प्रेयर कहो, थैंक यू प्रेयर कहो, ग्रैटिट्यूड कहो, बस मन से दिल से यही निकले, तो ऑटोमेटिकली आपका मन भी पॉजिटिव रहेगा, आपकी शरीर की इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, तो आपके नजदीक भी नहीं आ सकता है वायरस, वो तो खत्म हो जाएगा दूर से ही। वो आपके संकल्प राम बाण का काम करेगा, वहाँ ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये समय को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें। ये रियली इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। तो इसलिए जितना दिन है उतना दिन उसका पूरा अपनी स्वोन्नति के लिए, आत्मचिंतन के लिए, परमात्मा के समीप आने के लिए यूज कीजिए। ठीक है संगीता बहन? हाँ जी दीदी। और कुछ बोलना है आपको? हाँ, बहुत गेट वन फ्री क्या इसमें? अभी
हाँ वो दो, गिव 3 and get 1 free। मनसा से शुभ भावना, वाचा से मीठी वचन, कर्म से गुणों का दान, और मिलेगा फ्री क्या? दुआएं। ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन है। आज पापा ने बोला कि जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा। हाँ नहीं माना पढ़ाई खत्म माना, खत्म होने का जो नहीं पढ़ाई खत्म माना टीचर वापस चले जाएंगे ना घर, टीचर वापस चले जाएगा तो पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? तो परिवर्तन हो जाएगा विश्व, रिजल्ट आउट होंगी। पढ़ाई के बाद तो रिजल्ट आउट होगा ना, रिजल्ट आउट होने के बाद स्टूडेंट को ट्रांसफर किया जाता है। विनाश का मतलब क्या है? ट्रांसफर। तो अभी तो पढ़ाई, इसलिए मैंने कहा अभी हमको पढ़ाई का छुट्टी है, दिस इज स्टडी हॉलीडेज। उसके बाद रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद ट्रांसफर होंगे, परमधाम जाएंगे, वापस हम सत्युग में अपने अपनी पद के अनुसार नीचे आएंगे। तो इसलिए हमको अभी अटेंशन, अभी तो टीचर पढ़ाई ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। हमको कोई बता रहे थे उसी दिन, गुलजार दादी के साथ तो नेहा बहन रहती है, उसने पूछा था दादी को, आप कुछ सुनाओ बाबा के बच्चों को। तो दादी ने कहा कि बाबा को जो कुछ सुनाना है ऑलरेडी सुना दिया है, अभी सिर्फ बच्चों को करना है। तो इसलिए जो बाबा ने सुनाया है वो रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम रियलाइज करें और फिर घर जाने की तैयारी करें। ओके, ओम शांति। दीदी 1 मिनट। दीदी आपका बाप दादा के, प्यारे बाप दादा के बहुत अति नूरे रतन और हमारी दादियों के आप समीप रतन हो। और बाबा की जो भी विदेश सेवा, साउथ ईस्ट एशिया की सेवा, तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, आप विशेष उसके निमित्त हो। और बाबा ने जैसे आज हमको होम डिलीवरी की है बाबा के महावाक्य और ऐसे रत्नों से, तो हम पूरे बाबा के ये GK2 श्री फोर्ट और ये बेहद का सेवा का प्लेटफॉर्म है दीदी यहाँ, तो उनके सबके तरफ से आपको विशेष थैंक्स है। इसमें US, सिलिकॉन वैली, कनाडा, वियतनाम, दीदी जो हाथ उठा रहे हैं ना वो विदेश के सब ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, वियतनाम भी है, वियतनाम भी हाथ उठा रहा है। हाँ हाँ। और देश में बॉम्बे, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, ये सारी सिटीज़ भी ज्वाइन हुई है। तो बाबा का ये एक बेहद का प्लेटफॉर्म है और आपने देश विदेश में आज ये सेवा की है। थैंक यू। और बहुत दिल से शुक्रिया। हमारी दमयंती बहन बैंकॉक की आपकी स्टूडेंट है दीदी। हमारी स्टूडेंट नहीं, बाबा की स्टूडेंट। बाबा की स्टूडेंट है दमयंती बहन। बात दीदी से। कहाँ है दमयंती बहन? मैंने देखा नहीं। दमयंती बहन कहाँ हो? कहाँ दिखाई नहीं दे रही? कहाँ गई दमयंती बहन? 1 मिनट, है यही है। भावना बहन कहाँ है? दमयंती बहन चलो हमारी याद हाँ, हाँ, कोई हर्चा नहीं। हाँ, उन्होंने विशेष आपके थैंक्स बताया है। हाँ, तो वैसे जैसे बाबा के जो सागर का पानी भाप बनकर जब वो बरसात होता है ना तो डाइजेस्ट भी हो जाता है बहुत। तो बाबा ने ऐसे अनन्य रतन के मुख द्वारा जो दमयंती बहन आ गई है। कहाँ है दमयंती बहन? कहाँ है? देखा नहीं। नहीं है, नहीं है। कहाँ है? नहीं थी, अभी पूरे क्लास में कनेक्शन कट गया। नहीं, हमारी याद देते ना। हाँ आ गई दीदी। पहले अब बीच तो में मैं आ गई। फरिश्ता मीरा दीदी कहाँ है आप? दीदी हाँ इधर मैं यहीं पर ही हूँ दीदी, दिल्ली में। हाँ दिल्ली में है, वो तो मुझे पता है। अभी वीडियो में है। कैमरा आप GK2 दोनों सेंटर में फोकस हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम।
GP 2 में है दीदी, अब अभी दिख रहा यहाँ है दीदी? स्टार्ट करते हैं।